बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। सालाना उर्स मुबारक हज़रत सखी अब्दुल वहाब 3 रोज़ा तकरीब शुरू। सजादा नशीन दरबार मियाँ जुल्फ़कार की ज़ेर सदारत शुरू उर्स की तकरीब का आगाज़ दावत कलाम पाक नात रसूल मकबूल से किया गया। इस मौके पर सजादा नशीन मियाँ जुल्फ़कार अली की साहबजादी आबदा शाहीन ने वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि जी बिल्कुल, इस टाइम पे मौजूद हो चिन्योट दरबार हज़रत सखी अब्दुल वहाब पर। हमारे साथ जो है मियाँ जुल्फ़कार जो यहाँ पे सजादा नशीन है, गद्दी नशीन है, उनकी बेटी जो है आबदा शाहीन मौजूद है। उनसे जानेंगे आज दरबार की हिस्ट्री के हवाले से। और आबदा शाहीन की अगर मैं आपको बात बताता जाऊँ तो आबदा शाहीन जो है इंतहाई सोशल वर्कर और अपने शहर चिन्योट की जो खिदमात के हवाले से इनकी बात की जाए तो बहुत सारी इनकी जो है खिदमात है। और ये बैंकर्स भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, बहुत कुछ इन्होंने चिन्योट की खिदमात की है। तो आज वो भी हम इनसे जानेंगे और उसके अलावा जो है दरबार हज़रत सखी अब्दुल वहाब के हवाले से भी जानेंगे कि इनके पास क्या मालूमात हैं जो हमारी नाज़रीन को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, सबसे पहले तो आपका थैंक्स कि आपने हमें मौका दिया हज़रत सखी अब्दुल वहाब की जो हिस्ट्री है उसके जानने के लिए। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप सरकार की जो एक अरसा दराज से आपके आबाओ अजदाद, आपके बुजुर्गान जो है वो खिदमत कर रहे हैं, गद्दी नशीन भी हैं यहाँ के, तो इस हवाले से बताइएगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आप लोग भी आए और मतलब ये आपने हमसे जानने की कोशिश की कि असल जो है वो हिस्ट्री इस दरबार की और इस सारी जगह की है क्या। तो आप लोग ने मुझसे रब्ता किया कि हमें ये तारीख चाहिए। तो इसमें जो दरबार है मेन आपने यहाँ पे देखा होगा जो कि अब नई शक्ल में आया है। पहले जो है वो जो पहले तामीर हो चुका था 1922 में, तो हज़रत पीर सखी अब्दुल वहाब जो हैं वो एक रेहान ख़ानदान के चश्मो चिराग थे। तो इनकी कास्ट जो थी वो रेहान थी। 1852 में रत्तापुर रेहाना आपने सुना होगा, रत्तापुर रेहाना कालोआर के साथ वहाँ पे इनका की पैदाइश हुई थी और वहीं पे इनकी पहली शादी भी हुई थी। तो इन्होंने पहली शादी वहाँ पे की और फिर दूसरी शादी वहाँ पे की। और जब इन्होंने इस लाइन में आने की कोशिश की, ये फ़कीरी वाली लाइन में और इसमें, तो इन्होंने अपनी पहली बीवी से, ये जो उनकी वहाँ पे ख़ानदानी बीवी थी, उनसे इजाज़त ली कि मैं इस साइड पे चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, आप मुझे छोड़ दें, मैं उस लाइन में आपके साथ नहीं जा सकती। तो इन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी। तो इनकी दूसरी बीवी जो थी वो एक मलाह ख़ानदान से थी। वो माई दौलत सरकार जो जिनका आपने बाहर रोज़ा देखा भी है वो थी, वो इनके साथ ही आई और उन्होंने कहा कि हमने आपको नहीं छोड़ना और हम आपके साथ ही जाएंगे। तो वो इस वक्त जब दरिया पे आए वहाँ पे इनके मुर्शिद इनको मिले, मियाँ हमाद साहब जो आपने मथरुमा में देखा है जिनका दरबार मियाँ हमाद। तो वो उनसे मिले वहाँ पे। इन्होंने चिल्ला गाह भी है इनकी, आप दरिया पे अगर जाएँ तो मुंडी पब्बी के नाम से जो है वो माई भोली सरकार की मुंडी पब्बी के नाम से इनकी चिल्ला गाह भी मशहूर है। तो वहाँ पे इन्होंने मतलब वक्त अपना गुजारा वहाँ पे किया। फिर वहाँ से ये लाहौर तशरीफ़ ले गए थे। इन बारीक बातों का जो है वो लोगों को इतना पता नहीं है कि क्या है। ये चीज़ें हमें हमारे आबाओ अजदाद से, फिर हमारे फादर से जो है वो ये चीज़ें मिली हैं कि ये लाहौर गए, लाहौर इन्होंने स्टे किया। वहाँ पे इनका एक ख़ास मुरीद था साईं काका के नाम से मशहूर था। साईं काका की एक हिस्ट्री आगे फिर इस दरबार के साथ आके मिल के, तो वहीं पे वहाँ से फिर जो है इनको हुक्म हुआ था कि ख्वाब में इनके मुर्शिद इनको मिले थे और फिर इन्होंने यहाँ पे चिन्योट में कामा वाले कब्रिस्तान के। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा गुलाम नबी सब्जोई की। जिला कश्मीर की अहम सियासी शख्सियत तीहू खान तिगानी पर झूठे मुकदमे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। एहतजाजी रैली में शरीक लोगों के लिए तीहू खान तिगानी का वीडियो बयान। मुझ पर मेरे पूरे खानदान पर झूठे मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ शहरियों ने भरपूर आवाज उठाई और मेरा साथ दिया। तीहू खान झूठे मुकदमात दर्ज होने पर शहरियों ने एहतजाज किया। मैं शहरियों का शुक्रगुजार हूँ। तीहू खान शहर की अवाम पहले भी मेरे साथ थी और अब भी साथ है। तीहू खान तिगानी वडेरों जागीरों का सामना करना किसी गरीब के बस की बात नहीं। मैं इनके साथ मुकाबला करूंगा। सरदार तीहू खान की इलेक्शन 2023 में वडेरों के साथ इलेक्शन लड़ूंगा। अवाम हमारे साथ है। तीहू खान पोस्टिंग पूरी जिंदगी नहीं चलती, ऐसा काम करो कि अवाम तुझे दुआएं दे। सरदार तीहू खान का SSP इरफान सम्मू को पैगाम। करमपुर में
नसीरानी और मीरानी बरादरी के साथ वडेरे ज्यादती कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं। सरदार मुतासरा ख़ानदान से इंसाफ ना हुआ तो सराब एहतजाज होंगे। तीहू खान तियानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जीअं त अॼु मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे जे मुंहिंजे कंदकोट जो अवाम अॼु मुंहिंजे बग़ैर उथी करे मुंहिंजी वकालत कई आहे। मां उन्हनि सभिनी दोस्तनि जो, सभिनी क़ौमुनि जो, जेके जेके हिन मंझि गॾु हुया, मां उन्हनि जो सभिनी जो दिलि जी गहराइयुनि सां शुक्रियो अदा कयां थो। और इंशाअल्लाह वक़्तु परे कोन्हे, फ़तह असांजी आहे, कामयाबी असांजी क़दम चुमंदी। ग़रीब अवाम जी आज़ादी जो ॾींहुं अॼु खां स्टार्ट आहे। इंशाअल्लाह 2023 जी इलेक्शन मंझि ग़रीब अवाम, कंदकोट जो अवाम, सिंध जो अवाम जाथे जाथे आहे, जाथे जाथे मुंहिंजो सपोर्टर आहे। इंशाअल्लाह उन्हनि जी फ़तह थींदी, उन्हनि जी कामयाबी थींदी। मां पंहिंजे दोस्तनि खे, पंहिंजे भाइनि खे, पंहिंजी बिरादरनि खे, स्पेशली दीवान बिरादरी खे लख लख मुबारकूं बि ॾियां थो। ऐं मां उन्हनि जो शुक्रियो बि अदा कयां थो त हमेशह इक़्तिदार में जेके वेठल हुकुमरान आहिनि, ख़ासि तौर ते असांजे कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जा, इन्हनि सां मुहादो अटकाइणु ग़रीब माण्हू जो कमु कोन्हे को। सो ग़रीब मुंहिंजे ॿाह ॿेली थिया आहिनि, मां उन्हनि जो शुक्रियो अदा कयां थो। मां उन्हनि सां मुहादो अटकायो आहे। इंशाअल्लाह फ़तह मुंहिंजी थींदी, मुंहिंजे ग़रीब अवाम जी थींदी। ॿियो त जेको गौसपुर में 2-3 ॾींहंनि खां वठी गौसपुर में बि चोरी थी आहे, करमपुर मंझि बि जेका ग़रीबनि सां ज़्यादती थी आहे, मीराणी बिरादरी हुजे, मंगणहार बिरादरी हुजे, जेके उन्हनि जे वॾेरनि जे वाठनि उन्हनि घरनि ते वञी उन्हनि खे लॾ पलाइण जा हुकम ॾिना आहिनि, उन्हनि जा सामान खणी विया आहिनि। SP कश्मीर खे चवंदुमि त फुल फोर उन्हनि ज़ालिमनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई शुरू करे। अगरि उन्हनि ज़ालिमनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई शुरू न थींदी त सरापा एहतजाज इंशाअल्लाह तेओ ख़ान उन्हनि सां गॾु हूंदो, उन्हनि मज़लूमनि सां गॾु हूंदो। SP साहब या पोस्टिंग यकी हिते न रहंदी आहे, आख़िर हितां माण्हू ट्रांसफर बि थी वेंदो। पर एतिरो कुझु करे वञ जे वए खां पोयों माण्हू खे दुआयूं करनी, ईअं न त वए खां पोइ माण्हू चए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर तां ॾमर लथो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकपतन सिकंदर चौक में स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और प्रेस क्लब बूंगा हयात के सदर राना मोहम्मद याहिया फारूकी ने रैली की क़यादत की। रैली में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा हाजी अमीर खान मांडल, मोहम्मद आसिफ तैयब मांडल और प्रेस क्लब बूंगा हयात के सदर राना मोहम्मद याहिया फारूकी, चेयरमैन राव मुबारक अली, जहीर ताड़र, नईम मांडल, मोहम्मद रमजान भट्टी और मोहम्मद अयूब साबिर मांडल की क़यादत में पूरी टीम ने शिरकत की और स्वीडन की कुरान मजीद की बेहरमती के खिलाफ रैली की शुरा से खिताब करते हुए राना मोहम्मद याहिया फारूकी, सदर प्रेस क्लब नासिर भाई तैयब मांडल और दीगर मुकर्रीरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ और इनके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। स्वीडन ने सरकारी सतह पर कुरान करीम की गुस्ताखी करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए हैं। इस्लाम हमारी रेड लाइन है और कुरान मजीद हमारी सबसे मुकद्दस किताब है। अगर आलम कुफर ने हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो हम इस्लाम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने से भी दरीग नहीं करेंगे। रैली में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के अलावा अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में स्वीडन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तुम अपने आप को इंसानी हकूक का बड़ा चैंपियन समझते हो, लेकिन तुमने मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब, ये वो मुकद्दस किताब है कि जितनी भी किताबें, जितने भी सहीफे और जितनी भी दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताबें हैं, ये हमारा कुरान मजीद, फुरकान हमीद, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम किताबों से मुकद्दस किताब है। और अल्लाह के फजल व करम से हमारा मज़हब इस्लाम तमाम मज़ाहिब से आला मज़हब है। तो आपकी कैसे जुर्रत हुई कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान बहावलपुर
मुबारकपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका मुबारकपुर बस्ती गुलाम मोहम्मद टन्नर की रिहायशी बेगम माई अपने बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुबारकपुर से अपने घर वापस जा रही थी कि चक लोहारा रोड हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब मोटरसाइकिल के व्हील में अचानक बुरका लिपट गया, जिसके नतीजे में खातून का गला घुट गया और वो सड़क पर गिर गई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई, जिसे फौरी दही मरकज सेहत मुबारकपुर ला रहे थे कि रास्ते में जान बहक हो गई। अस्पताल पहुंचे पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने खातून की मौत की तस्दीक कर दी। अचानक मौत की खबर सुनते ही लवाहिकीन गम से निढाल हो गए। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब लाड़काना में ASP सिटी लाड़काना अतीकुर रहमान मिकन की आमद, जहां पर इनको खुशामदीद किया गया और फूलों के हार पहनाए गए। इस मौके पर इनका कहना था कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है और कहना था कि लाड़काना में बदअमनी को रोकने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मैं क्रिमिनल्स को बताना चाहता हूँ कि आपको जुर्म करने की जो खुशी होती है वो बिल्कुल थोड़े वक्त के लिए है, क्योंकि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। जुराइम करने वाले फौरन गिरफ्त में आ जाते हैं। मैंने तमाम SHOs को कहा है कि अपने हदूद में जुराइम पर मुकम्मल कंट्रोल करें और शरीफ शहरियों के साथ रवैया बेहतर अख्तियार रखें। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद नवाज इमरानी, जनरल सेक्रेटरी असदुल्ला शेख और सीनियर नायब सदर मीर शफीक लगारी का कहना था कि लाड़काना के मजलूम अवाम की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाने में कोई कोताही नहीं करेंगे, हर वक्त मजलूमों के साथ होंगे। इस मौके पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब के सहाफ़ियों में बाबर अली खोखर, हैदर अली सरहियूस, असगर अली तन्यू, मोहम्मद सलीम सोमरू, अब्दुल हमीद शेख, साहिल लुंड, आगा नज़ीर अहमद, सुलेमान मेमन, फारूक चांडियो, फराज लाड़क, मुख्तियार डिथू, परवान अली खोखर और दूसरे शामिल थे। रिपोर्ट निजामुद्दीन गंभीर। सेवन शरीफ में सहाफ़ी के घर पर हमले के दौरान सहाफ़ी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके नौजवान सहाफ़ी सफदर हालपुटो को गोलियों से छन्नी कर दिया। घर में घर की खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, डंडों से वार करके सहाफ़ी के वालिद को भी जख्मी कर दिया। सहाफ़ी सफदर हालपुटो की हालत इंतहाई तशवीशनाक। हैदराबाद मुंतकिल। वाक़े के बाद हालपुटो बरादरी के लोग बड़ी तादाद में सेवन अस्पताल पहुँच गए। हमारे घर पर धावा बोलकर हमला करने वाले मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुतासिर जख्मी वालिद का मौक़िफ़। मामला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मामले पर खवातीन से बदनस्मी की खबरों को नशर करने पर रूनमा हुआ अहले इलाका का मौक़िफ़। मुख्य दस्यो मुख्य चोर है वो बधो मुख्य मतलब 10 घंटा पर मून के नछ पंहिंजी कस्टडी में रखो या असां खयूं वञूं वेरीफाई कयूं पोइ जंहिंजी मोदी ॾेई छॾींदा। बिल्कुल सही नहीं सही हा ॿुधाए थो त सोशल वर्कर आहे मुंहिंजो पुटु सफदर हाले पोटो, ठीकु आहे न। उन इरफान भुट्टो हिते जेको डिवाइस जेको हलाईंदो आहे, पैसा जेके थींदा आहिनि औरतुनि जा, मुस्तक माण्हुनि जा पैसा जी, उनजे ख़िलाफ़ का सोशल जेको आहे तो हुनमें ख़बर हलाई आहे, जंहिंजी बुनियाद ते उहो हमलो कयो आहे। हुनजे वाल साहब जो चवणु आहे मज़ीद तफ्तीश कयूं था। हिकिड़ो माण्हू ज़ख़्मी आहे, ॿियो हुनजे वाल साहब खे इरफान भुट्टो ऐं कुझु माण्हू जदीद हथियार जेके बुटूं लॻल हुई, जेके मुंहिंजे घर में घिरिया, घर ते हमलो करे मुंहिंजे बचनि खे हिरासतूं डंडा हयूं, मुंहिंजे सफदर खे गोलियूं डंडा हयूं, मूंखे बि डंडा हयूं, जेको मूं मुड़सी करे जेको चोर पकड़ियो, जेके मूंखे ॾिसो तव्हां पर मूं चोर पकड़ियो आहे, जेको मूंखे सरेआम गोलियूं हयूं, चोर मां कोन छॾींदो। एसी ते जेसी गोलियुनि जा धदका रखी आहे, पाड़े वारा माण्हू सवाल जिन मुड़सी खे जन खलक घणी थी वई, कोई भॼी आहे, मां अकेलो माण्हू मुंहिंजे छोकिरे खे धची करे मुंहिंजे घर में केरु जेसी पाड़े वारा हिकु चोर पकड़ियो आहे। बुट खोलियमि, मुंहिंजी तस्वीरूं कढियूं, ख़बर न केरु आहे, ॼण तस्दीक SHO सेवन साहिबु आयो, SHO साहिबु सेवन जे हवाले कयो आहे, इहे तस्वीरूं कढायूं। हाणे SHO सिधी फायरिंग, सिधी चोरी वादनि बसि सरेआम धाड़ो, हिरासा करणु, गोलियूं हणणु, घर ते हमिलो करणु, इहा चोरी न आहे, इहा दहशतगर्दी आहे सर। ऐं हथियारनि सां हुया जिन पुटु हिकिड़ो इरफान भुट्टो मूं ॾिठो सुञातो माण्हू, उहो वठी आयो सरेआम मुंहिंजे घर ते हमलो करायो इरफान भुट्टे। हिकु माण्हू पकड़ियो आहे, वधीक उन खां तस्दीक बि ॿिया जेके हुया बुटुनि सां नाला छा वधीक उहो ॿुधाईंदो। हिकु माण्हू मूं सुञातो, हिकु माण्हू मूं पकड़ियो, जेको इहो सुञातल आहे, बाक़ी ॿिया न सुञातल आहे। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदा सईद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट DPO अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी असला और मंशियात बरामद होने पर 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जा से 5 पिस्टल, चर्स और शराब बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में शहरोज, जलाद खान, अल्लादिता, जहीर, अंसर, यासीन और अहमद अली शामिल हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी।
हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान है। औसा मोहम्मद, जिला बलोचिस्तान और न्यूज़ के रिपोर्टर इफ्तिखार कुलाची। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती किए जाने के खिलाफ मेयर मीर मुजफ्फर खान जमाली, डिप्टी मेयर हाजी खान पिलाल की क़यादत में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन औसा मोहम्मद से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो कि मछली पुल, UBL चौक, घंटा चौक से होती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इख्तिताम पसीर हुई। रैली के शुरा से मेयर मीर मुजफ्फर खान जमाली, डिप्टी मेयर हाजी खान पिलाल, सुन्नी तहरीक डॉक्टर सिकंदर अली भट्टी, सरदार मक्खी नानक, जनरल सेक्रेटरी होटल यूनियन शकील अहमद औसा, अंजुमन ताजान के सदर जब्बार तन्यू, मुगीम जमाली और दीगर ने खिताब किया। इस रैली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कौंसलान अंजुमन ताजान, औसा मोहम्मद, सुन्नी तहरीक, हिंदू कम्युनिटी और दीगर शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक औलाद बहुत बड़ी नेमत है। 4 साल बाद नटरावाली में चौधरी मोहम्मद आजम विनिंग के भाई के यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बेटी अता की, जिसकी खुशी में चौधरी मोहम्मद आजम विनिंग ने एक निजी मैरिज हॉल में दावत का एहतमाम किया, जिसमें इलाका भर की मौजूद सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शिरकत करने वालों में जनाब राव आतिर अली खान, SP पंजाब पुलिस चौधरी शाहिद बाजवा, DSP पंजाब पुलिस चौधरी कामरान नासिर विर्क, साबिका नाजिम सादुकी, अवैस विर्क, हेडमास्टर तंबोली यूनस फयाज, जनाब चौधरी रफीक विर्क, हेडमास्टर तंबोली यूनस फयाज, चौधरी रफीक विर्क, भरोके विर्का, आसिफ चौधरी, शफाकत अली विंग, अंसर मलही, जनाब मास्टर जावेद, मास्टर राव मुशर्रफ ने खसूसी शिरकत की। मेहमान ग्रामी ने चौधरी आजम विनिंग को इनकी भतीजी की मुबारकबाद दी और बेटी के लिए नेक तमन्नाओं की दुआ की। दावत के बाद चौधरी आजम विंग हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि मैं तमाम आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रनाला खुर्द बज़्म गुलामान मुस्तफ़ा का इजलास ज़ेर सदारत मोहम्मद आज़म बट सालाना इजलास में ओहदेदारान का चुनाव किया गया और मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में अमन व अमान की सूरत हाल करने के लिए गौर किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाजी असलम सजाद की इस रिपोर्ट में। रेनाला खुर्द बज़्म गुलामान मुस्तफ़ा तहसील रेनाला खुर्द के ज़ेर एहतमाम इजलास ज़ेर सदारत मोहम्मद आज़म बट हुआ। इजलास की कार्रवाई तलावत कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई। बज़्म गुलामान मुस्तफ़ा तहसील रेनाला खुर्द के अहदेदारों का चुनाव किया गया। सरपरस्त आला मोहम्मद आज़म बट, चेयरमैन मोहम्मद अकरम सज्जाद, सदर हाफिज़ और अहमद, नायब सदर खालिद जवेद, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद, फ़नाज सेक्रेटरी अशरफ सज्जाद। इजलास में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए गौर किया गया। तंजीम अहदेदारान के मेंबरान और मुहर्रम उल हराम में अपनी खिदमत रज़ाकाराना तौर पर पेश करने का फ़ैसला किया। आखिर में मुल्की सलामती के लिए और पाक फ़ौज के शहीदों के लिए दुआ की गई। कैमरामैन टीम के साथ असलम सज्जाद, ऑन न्यूज़ रेनाला खुर्द। खबर शामिल करते हैं जिला जामशोरो तहसील कोटरी रिपोर्टर यामीन बलोच से। SSP जामशोरो डॉक्टर फरख रजा मलिक की खसूसी हिदायत पर कार्रवाइयाँ जारी। नूरियाबाद पुलिस की कार्रवाइयाँ के दौरान लाखों रुपया मालियत की मंशियात समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमात दर्ज, थाना नूरियाबाद, मंशियात के स्मगल्स मुलजमान गिरफ्तार। नूरियाबाद पुलिस ने SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद हाशिम बरोही की सरबराही में मुख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए कराची से हैदराबाद मंशियात मुंतकिली का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कराची से आने वाली सुजुकी पर छापा, 10 अदद बैग मुजर सेहत मंशियात में इस्तेमाल होने वाले चूरा, 25 पैकेट सफीना गुटखा और 25 पैकेट मुजर सेहत Z21 गुटखा बरामद करके मुलजमान अफान वल्द सखावत हुसैन महाजर सकना न्यू कराची को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं मियाँ चन्नू से। तहसील रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना छबकलां मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में DSP सर्कल मियाँ चन्नू मेहर नासिर साकिब, SHO छबकलां इमरान शाहिद की अमन कमेटी से मीटिंग। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक फ़िरके के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के हैं। मेहर नासिर साकिब मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र इस्तिक़लाल को सामने रखकर अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करे। मेहर कानून सबके लिए बराबर है, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग के आखिर में मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए दुआ कराई गई। कोटरी से खबर शामिल करते हैं रिपोर्टर यामीन बलोच से। कोटरी के DHQ अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। बुखार के इलाज के लिए आने वाला नौजवान मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से जान की बाजी हार गया। तफसीलात के मुताबिक कोटरी अस्पताल में बुखार के इलाज के लिए दाखिल 25 साला रेलवे मुलाजिम मोहम्मद खान लुंड मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से दम तोड़ गया। इसके लवाहिकीन ने गुलाम शबीर लुंड और दीगर सहाफ़ियों को बताया कि नौजवान रेलवे में ड्यूटी पर था और
इसे गुज़िश्ता 2 रोज़ से शदीद बुखार था। आज हम इसे इलाज के लिए DHQ अस्पताल ले गए। नौजवान बाद में दम तोड़ गया। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया ने मामले पर मौक़िफ़ लेने से इनकार कर दिया और वुरसा नाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए परेशान हो गए। कोटरी से खबर शामिल करते हैं रिपोर्टर यामीन ब्लो से। कोटरी साइड पुलिस और डाकू में मुकाबला। कोटरी साइड सुपर हाईवे खुदा की बस्ती लिंक रोड भूत बंगले के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक मुलजिम गिरफ्तार, असला पिस्टल बरामद, जख्मी मुलजिम अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम की शनाख्त रसा मोहम्मद वल्द हाजी मिर्जू चांडियों से हुई है, जबकि 2 मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजमान के खिलाफ पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इन खां पहिरीं ठीक हुयो इहो? अच्छा, नॉर्मल बुखार हो ऐं इंजेक्शन खां पोइ इहा हालत थी आहे? इंजेक्शन लाइ चयमि हू पाण में जेके असांजा कंपाउंडर नर्सिंग वारा पाण में विढ़नि पिया। अच्छा, भई तव्हां पहिरियां पेशेंट खे ॾिसो न, पहिरियां पेशेंट खे ॾिसण जे बजाए पाण में हुनजो माना अच्छा तव्हां चओ डॉक्टर खे बार बार जो भई तव्हां ॾिसो बुखार लाइण जो डॉक्टर हथ लाए मथे ते रखे, मथे ते हथ रखे उन दवा लिखी डॉक्टर साहब इंजेक्शन लिखी है जो मां डाइक्लो आया पाण खबर न केडी मतलब इंजेक्शन खां पोइ इहा सिर्फ़ असांखे 10 मिंट थिया आहिनि हिते। हिन वक़्तु हमरा तव्हां एक्सपायर आहे? जी जी, हिननि जो चवण इहा ही नो अच्छा, थियो छा हुयो जो हिन खे तव्हां खणाया आहियो? नॉर्मली बुखार जे हिसाब सां जी जी ॾेखारिया। नॉर्मली बुखार में माण्हू हिते पहुचे थो जो पंहिंजी ड्यूटी जे लाइ निकिरी रेलवे में आहे, अहिड़ी का कंडीशन हुजे त असां हिनखे ड्यूटी ते न मोकिलियोसीं। ड्यूटी ते वियो ऐं बुखार जे हिसाब सां मूंखे पाण फ़ोन कई, मां हैदराबाद वियुसि, मूंखे फ़ोन कई भई मुंहिंजी तबियत सही न आहे। मतलब नॉर्मली बुखार में हिते माण्हू अचे थो इंजेक्शन खां पोइ एक्सपायर थियो वञे? ॻाल्हि कोन्हे। अच्छा, हिते अचनि सिर्फ़ु इंजेक्शन लॻण खां पोइ ई 10 मिंटनि खां पोइ ई हाल थी वियो। इहो तव्हांजो चवणु आहे डॉक्टरनि जेका ग़लति इंजेक्शन लॻाई आहे? इंतहाई माना ना एहली आई आहे। मां त पहिरियों जंहिं खे मां इंजेक्शन कराए चयुमि न। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल सुजई के मुताबिक मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर के जोन 11 का इफ्तिताह हो गया। इस वक्त मरकजी सदर मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर और ताजिर इंसाफ चेयरमैन हाजी शाहपुर इस्लाम मीडिया से गुफ्तगू कर जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है कोहाट रोड पर अल-फलाह टावर में। जिस तरह मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन रवा दवा है और उस सफ़र में आज ज़ोन 11 का ज़ोन 11 का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का मरकज़ी सदर हाजी शाहपुर सलाम साहब, जो ताजिरीन साहब का चेयरमैन भी हैं, इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और पीर मोहम्मद अली शाह से दाऊद अफरीदी साहब, मोहम्मद ख़ान साहब और मौजूदा कैबिनेट, यह बहुत खुशाइन बात है कि प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जोक तर जोक तंजीमी बना लेता है। जैसा मर्दान में हमने बनाया, चरसदा में बनाया, नौशेरा में बनाया, मानसेरा में बनाया, मलकंड में बनाया और डिस्ट्रिक्ट पेशावर में ये 11वां ज़ोन है। तो ये बहुत फ़ख्र की बात है कि आज का प्रॉपर्टी डीलर और 10 साल 20 साल पहले प्रॉपर्टी डीलर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारा विज़न ये है कि जो प्रॉपर्टी का काम करती है और इस काम से वाबस्ता है, नंबर 1 तो ये कि अपना रोज़गार का ख़ुद दिफा करे और चोरों लुटेरे से अपना आप भी दूर रखें और इन्वेस्टर भी दूर रखें। बाकी मानदा जो मसाइल है, हम लगातार 3 सालों की भागदौड़ में शामिल है सूबाई हुकूमत के साथ, मरकज़ी हुकूमत के साथ। वो तो हुकूमतों की बात है और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि गैन टैक्स और खानाकाश और मंजरवार और TMA टैक्स और सूबाई टैक्स, इससे हम निजात पाएंगे। ये हमारा इत्तेफाक और इत्तेहाद का बरकत है। रहमान रहीम ज़मान गुलशाबा चारे से बदर के शुरू में
और बस खुदे खिदमतगार हूँ ये पारा मुनावती हूँ कि मुँह द जालिम बलामा तक हूँ और द मजलूम मरते को और दगे द पारा मुँह इंशाल्लाह द मिशन दे और द बसर तरह से इंशाल्लाह मालूम फिर मोहम्मद अली दे और ज़म मुतहदा प्रॉपर्टी ज़िले रहनुमाई में और शाहपुर से खिदमत चाना पट ने दी और इंशाल्लाह मोंग ददी स्पाया नहीं और हर जी के बदी सर इन्होंने किए हुकूमत को भी और प्रॉपर्टी हवाले से जो हमारा एक इत्तेफाक इंशाल्लाह बना हुआ है तो बहुत खुशाइंद बात है। और ये जो कैबिनेट आज बना है जोन 11 तो इन सब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह इसी तरह खिदमत करें और बस जितनी भी प्रॉपर्टी डीलर हैं हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हाजी साहब आप लोगों के लिए जो है ना अपना वक्त निकाल के रोज़गार के लिए बस जो काम कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। मानो मकबूल शाह जी और मुंग दा जोन 11 उसने इफ्तिताह ओका खैर सर मशराना पता है कि और बाकी पर कार बकौआ और खिदमत बकौ इंशाल्लाह शाहपुर से ढेर शुक्रिया अदा को چې د پاره پټو والا باندې نظر ساتي دا شاهپور صاحب چې کوم خبر وکړه چې دا روره د ټولې دارو چوکۍ دي ا چوکۍ په کوم وجه دي په دې وجه دي چې دهشتګر راخلا شي اول پټو والا سره ملاویږي پیژنې نه کور ور لور کی نو دا ډېر یو غټه خبره ده چې شاهپور صاحب پکې ډېره قرباني نه دي او موږ دا حکومت هم دا مطالبه کوو چې مهرباني وکړي زموږ چې دا کم ټیکسونه دي اور ټول پر پټو والا په ځای ناستي ټک روزګاری نشته دا صرف د ټیکس خبر شامل کرتے ہیں چناب نگر سے ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی ہدایات پر چنیوٹ پولیس نے ضلع بھر کے مختلف علاقوں سے 7 ملزمان گرفتار کرتے ہوئے ان سے ناجائز اسلحہ منشیات اور شراب برآمد کر لی ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین حافظ محمد نعمان اور چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو شاہد حیدر نے لاہور پریس کلب کے پروگرام میٹ دی پریس میں شرکت کی حافظ محمد نعمان کی لاہور پریس کلب آمد پر صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری سمیت سینئر ممبران نے ان کو خوش آمدید کہا اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں اظہر کاظمی لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین حافظ محمد نعمان اور چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو شاہد حیدر نے لاہور پریس کلب کے پروگرام میٹ دی پریس میں شرکت کی حافظ محمد نعمان کی لاہور پریس کلب آمد پر صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری سمیت سینئر ممبران نے ان کو خوش آمدید کہا اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں صحافتی برادری کی بے حد قدر کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ معاشرے میں درپیش مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور ہمارا کام ان مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے اس کو بجلی کی سپلائی ان انٹرپٹڈ ریکوائرڈ ہے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے آندھی ہو طوفان ہو ہیٹ ویو آ جائے کوئی بھی حالات ہوں ایک عام صارف جو ہے اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیسکو جو ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈسکو ہے میں آج ہی کیلکولیٹ کر رہا تھا تقریباً 3.25 کروڑ کی آبادی کو ڈیل کرنا ہے 3.25 کروڑ کی آبادی کو ایک محکمہ ہے جو کہ دن رات اپنی تگودوں سے اپنی محنت سے اس کو ڈیل کر رہا ہے لاہور پریس کلب اپنی روایات کے ساتھ ایک شاندار ادارہ ہے اور مجھے یہاں آ کر بے پناہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ مجھے علم ہے کہ لاہور پریس کلب میں ہونے والی بات سارے ملک میں گونجتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ لیسکو عوام کی خدمت سے سرشار ادارہ ہے ایسے اور ہم نے ایسے پروگرام ترتیب دے دیے ہیں جس سے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں اور انہیں درپیش مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہریاں بھی لگائی گئیں جہاں عوام کے مسائل کو سن کر ان کا حل موقع پر ہی کیا جاتا ہے اس طرح سے ہم نے ایک اچھا سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ جن افسران یا ملازمین سے عوام کو شکایات ہوتی ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے جبکہ بجلی چوروں اور ان کے معاونین کی سرکوبی کے لیے بھی مؤثر اقدامات بروئے کار لا رہے ہیں لیسکو عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت مسروب عمل اور موسموں کی سختیوں کے باوجود خدمات کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے اس موقع پر لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری نے لاہور پریس کلب اور صحافی کالونی میں بجلی کے درپیش مسائل سے تفصیلی آگاہی دی میڈیا کے سامنے بیٹھ کے آپ لیسکو کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے آپ قوم کو بھی آگاہ کریں کہ یہ لاہور کے جو باسی ہیں وہ بجلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جو پنجاب اسمبلی سے ایک ایکٹ کے ذریعے پاس ہوا تھا ہماری کالونی
और कहा कि दीगर सोसाइटीज़ की तरह लाहौर प्रेस क्लब जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी को भी लेस को टेक ओवर करे और सहाफ़ी कॉलोनी के बिजली के मसाइल हल करे ताकि सहाफ़ी कॉलोनी के रहायशियों को भी सुकून मैसर आ सके, जिस पर हाफिज मोहम्मद नोमान ने सहाफ़ी कॉलोनी के मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौका पर सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात के दौरान उनका कहना था कि लेस्को ने हज़ारों नए मीटर्स मुख्तलिफ डिवीजन्स में भिजवाए जो तब्दील किए गए और नए लगाए गए। हमने मीटर्स कंपनीज को नोटिस जारी किए हैं कि वो हमारी डिमांड को फौरी पूरा करें। लेस्को अवाम दोस्त इदारा है। मेट दी प्रेस प्रोग्राम के अख्ताम पर लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को क्लब की जानिब से फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया, जबकि इस प्रोग्राम में लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी हाफिज फैज़ अहमद, मेंबर गवर्निंग बॉडी आलिया खान, हाफिज अदनान, तारिक लोधी, नफीस अहमद कादरी और लाहौर प्रेस क्लब के बहुत से मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी ऑन न्यूज़ टीवी लंदन। हुक्मरान निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ख़ुसूसी हिदायत पर शेखुपुरा में मुमकिन सैलाब और हालिया बारिशों की सूरत हाल का जायज़ा लेने के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमत तैमूर, पाक फौज के ब्रिगेडियर आमिर एजाज और कर्नल मकबूल अहमद ने की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जलीस, असिस्टेंट कमिश्नर्स मियाँ मोहम्मद जमील, जैनब ताहिर, लारेब असलम, अवीशा ज़फ़र, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राना एजाज अहमद, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल एसएन अनाया सिंधु, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस वकार अहमद, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस अलियास गुजर और मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राना एजाज अहमद और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस वकार अहमद ने डिप्टी कमिश्नर सरमत तैमूर, पाक फौज के ब्रिगेडियर आमिर एजाज और कर्नल मकबूल अहमद को मानसून सीजन में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम और तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर सरमत तैमूर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फ़िलहाल शेखुपुरा में तमाम नदी नाले मामूल के मुताबिक बह रहे हैं और सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। अगर मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई तो तमाम इंतज़ामी और रेस्क्यू इदारे अलर्ट हैं और तमाम इंतज़ाम ट्रांसपोर्टेशन, रिलीफ कैंप्स, खाना, मेडिसन और दीगर इंतज़ाम मुकम्मल हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी नायब सदर चौधरी मकबूल हुसैन जरदियो ने कहा है कि वतन अज़ीज़ में इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, रसूल अकरम, अहले बैत, इत्तिहारे इम्हात, अलमोमिनीन, असहाबे रसूल, कुरान पाक और कौमी परचम की तौहीन की जा रही है। मुक़द्दस तरीन शख्सियात के नाम इंतहाई तौहीन आमेज़ अंदाज में शाया किए जाते हैं। इस हवाले से तस्वीरें और वीडियोस बनती हैं जिन्हें मखसूस ऐप्स पर और मखसूस ग्रुपों में शेयर किया जा रहा है। रियासी इदारे इस ख़तरनाक मुहिम को रोकने के लिए मरबूत इक़दाम उठाएँ। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए बेहयाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है और बेहयाई के ज़रिए नई नस्ल को गुस्ताखी की दलदल में धकेला जा रहा है। वजारत के मुताबिक वतन अज़ीज़ में इस वक्त 10 करोड़ से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें टारगेट करना आसान है। ऐसे हालात में इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सोशल मीडिया पर बेहयाई और गुस्ताखी पर मुबनी मवाद का फैलाव रोके और अवाम में आगाही मुहिम चलाए। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मनों क़ुव्वतों की साजिशों का मतलब का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में फसाद बर्पा करके अमन व अमान का मसला पैदा करना है ताकि वतन अज़ीज़ की तरक्की का पहिया रुक जाए और इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। इसी साजिश के तहत मजहब और मजहब के मानने वालों के दरमियान नफरतों के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। अवाम को इन साजिशों के सदेबाब में इदारों का साथ देना होगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि अमन के क़याम में ज़िम्मेदार मीडिया का किरदार नागज़ीर है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया एडमन और केबल मालकान ख़ुसूसन मुहर्रम हराम के अयाम में अमन को बरकरार रखने में इंतज़ामिया के हाथ मजबूत करें। माशरे के दीगर तबकात को भी पायदार क़याम अमन की खातिर अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होता ताकि दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अमन खुशहाली की ज़मानत है और इसको बरकरार रखने में मीडिया नुमाया किरदार अदा कर सकता है। मीडिया नुमाइंदगान और ख़ुसूसन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और केबल मालकान अपनी पोस्टों और नशरियात में इश्तहाल अंगेज़ मवाद नशर करने से गुरेज करें ताकि मुल्क में मिसाली अमन कायम हो सके। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप और दीगर प्लेटफार्म के एडमन होने के नाते जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अमन
अमन के फ़रोग़ में अपना भरपूर किरदार अदा करें। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले और शरअंगेज़ मजहबी मुनाफरत पर मुबनी मवाद नशर करने वाले अफराद के खिलाफ कानून फ़ौरन हरकत में आए ताकि मुनफी प्रोपोगंडा करने वालों की हौसला शिकनी की जाए। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर कौमी असम्बली और रहनुमानी वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि तोशा खाना केस में चोरी पकड़े जाने और 9 मई के बगावत नाकाम होने का गम इमरान खान को खाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन की कभी हमायत नहीं की, मगर PTI ने जो कुछ किया वो काबिल कबूल नहीं। अगर इस नाकाबिल माफ़ी जुर्म की सज़ा ना दी गई तो आइंदा ये रवायत चले निकलेगी। हम सियासतदानों के लिए नरम गोशा रखते हैं मगर मुजरिमों के लिए किसी रायत की हामी नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को मुज़ाकरात की बारहा दावत दी और इन्हें सियासतदानों के साथ मिल बैठकर मामलात हल करने के बेशुमार मौका मिले, मगर मैं ना मानूं की रट लगाने की रोश ना छोड़ी और आखिरकार आज सियासी तन्हाई का शिकार है। इमरान खान अपनी सियासत और पार्टी के लिए खुद का हमला आवर साबित हुआ। आइंदा के सियासी मंजरनामे में इमरान खान का कोई किरदार नहीं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 143 चौधरी सजाद हैदर गुजर ने कहा है कि पार्टी क़यादत की हिदायत पर नवाज लीग ने इंतखाबी सरगर्मियों और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वतन वापसी पर इनके पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी कायदीन का हमारा अज़म है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से इंतखाबी अमल को आगे लेकर बढ़े। हम इंशाअल्लाह क़यादत से इस अज़म को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि नवाज लीग को अवामी सतह पर मुंज़िम किया गया है और UC लेवल पर तंजीमी सर्कल काम कर रहा है। पार्टी अहदेदारान और कारकुनान फ़ाल हैं और अपनी तमाम तर तवज्जो पार्टी को मजबूत बनाने पर सर्फ कर रहे हैं। कारकुनान की ये जदोजहद रंग लाएगी और नवाज लीग आइंदा इंतखाबात में क्लीन स्वैप करेगी। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे और इनकी क़यादत में नून लीग की आइंदा हुकूमत मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेगी। शेखपुरा से आपको बताते चले, PTI ताजर विंग के साबिक ज़िला सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर के बासी अपनी हक खुदारातियत की जदोजहद के ज़रिए मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का ख्वाब शर्मंदा ताबीर होता हुआ देखेंगे। कश्मीर शहदा ने अजीम कुर्बानियाँ दी। हम कश्मीरी शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी कश्मीर में भारत की जानिब से ढाए जाने वाले मुसालिम का सख्ती से नोटिस ले और भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि आज भी 9 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज जम्मू और कश्मीर पर तसल्लुत बरकरार रखने के लिए कश्मीरी अवाम को यरगमाल बनाए हुए हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर उजागर करने में अपना मौसर किरदार अदा कर रहा है। मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने और ज़ेर तसल्लुत वादी में भारतीय फ़ौज का जुल्म और बर्बरियत रोकने के लिए पाकिस्तान के वानों में मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की गई हैं, जबकि तमाम तर पाकिस्तानी अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद से खून सफ़ेद हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत के पोश तरीन सेक्टर में मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हारून महमूद के अरबों रुपए मालियत के 2 घरों पर कब्जा के पीछे सगे भाई सेनेटर तलहा महमूद का हाथ। वफाकी वजीर के असरो रसूख के सामने वफाकी पुलिस ने दम साध लिया। इलाका मकीनों में भी शदीद खौफ और हरासा। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद के सेक्टर F71 में मारूफ कारोबारी शख्सियत हारून महमूद के 2 घरों पर रात गए मुसल्लह अफराद ने कब्जा कर लिया था। हारून महमूद ने इस सिलसिले में हसूल इंसाफ के लिए थाना को हिसार राब्ता किया, लेकिन कई रोज गुजरने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ज़राए ने इंकशाफ किया कि मज़कूरा कब्जा ग्रुप के पुश्त पनाही हारून महमूद के सगे भाई और वफाकी वजीर मजहबी अमूर तलहा महमूद कर रहे हैं। वो कारोबारी चपकलश की बिना पर अपने असरो सोख से भाई के कारोबार और जायदाद को हथियाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हारून महमूद ने मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सेनेटर तलहा महमूद के भाई हारून महमूद ने सेशन जज की अदालत में 22A के तहत दरख्वास्त दायर कर दी है और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि कब्जा ग्रुप के सरगना अब्दुल्ला तनोली की सरबराही में मसल्ला ग्रुप के अफराद ने नौजवान को मेरे घरों पर दिन दहाड़े कब्जा किया। इस्लामाबाद पुलिस के पुकार 15 पर कॉल की, जिस पर मुतलका ASP अब्दुल्ला शहरियार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बजाय हारून महमूद और कब्जा
हमजा ग्रुप के सरगना अब्दुल्ला तनोली को थाने शिफ्ट किया। पुलिस ने मुलजिमान को आला ऑफिसर की कॉल पर थाने से छोड़ दिया और मुकदमा दर्ज न किया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज जकार्ता में आसियान रीजन फोरम के वजारती इजलास की में नुमाइंदगी की। उन्होंने जनूबी एशिया में अमन और सलामती और आज हमें दरपेश आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। इसके अलावा FS ने शराकत दारी को मजबूत बनाने और एशिया पैसिफिक खत्े में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद एम खान ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद एम खान ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के कमीशन एक की चेयरपर्सन MP मोहतरमा मिरुते वदादा हफिया ने मुलाकात की। सियासी इक्तिसादी तालीम और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के साथ साथ दोनों ममालिक की पार्लियामेंट के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुम्मे को इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने हुनरमंद और फ़नी तालीम के फ़रोग पर जोर दिया, क्योंकि ये किसी भी मुल्क की कामयाबी की कलीद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़नी और हुनरमंदाना तालीम और तरबियत भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है, जो हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि नौजवान नस्ल करप्शन का खात्मा करके मुल्क को आगे ले जाने की सलाहियत रखती है। PM शहबाज ने मजीद कहा कि इस यूनिवर्सिटी से फारिगल तहसील बावका तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, बल्कि खलीजी रास्तों समेत दुनिया भर में मुल्क का इमेज बेहतर बनाने में भी मदद करेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने जुम्मे को अंदिया दिया कि इनकी जमात पंजाब में अकेले इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि वो सूबे में कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। इनकी रिमार्क्स अगस्त में हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वज़ीर आज़म ने बरवक्त इंतखाबात का वादा करने के बाद सामने आई है। लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर रही है और इस मकसद के लिए पंजाब का तंजीमी इजलास बुलाया गया है। जिस बुनियादी एजेंडे पर बात की जाएगी वो पंजाब में इंतखाबी सरगर्मियों को पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ाने का आज़म है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमाम कौमी और सूबाई हलके, जिनकी तादाद 297,433 है, जिनमें से सूबाई और 146 NA के हलके हैं, इनमें मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद होगा। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ ने जुमे के रोज़ अबूरी अफगान तालिबान हुकूमत को कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की सरहद पार मौजूदगी पर सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि हालिया दहशतगर्दाना हमलों का पाकिस्तान की जानिब से मौसर जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा रीजन का दौरा किया, जहां उन्होंने ज़ोब में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमले के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कम अज़ कम 9 फौजियों ने जाम शहादत नोश किया। ये हमला हालिया हफ्तों में अस्करियत पसंदों की तरफ से किए गए हैं। दहशतगर्दाना हमलों के सिलसिले में ताज़ा तरीन था। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में TTP की महफूज पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जुमे को बताया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस्लामी जमहूरिया ईरान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे हैं। अपने दौरे के दौरान जनरल आसिम ईरान की फौजी और सिविलियन क़यादत की अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। फौज के मीडिया विंग के मुताबिक COAS अपनी मुलाकातों में दफाई और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सफारती मिशन के सफ़रनामे में सिक्योरिटी और दफाई ताउन पर ख़ास तवज्जो के साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में जोर दिया गया। ये दौरा 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर आया है और इस बात को उजागर करता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने रवाब्त को अहमियत देता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।